But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, You do it. Oh my god. Oh my god, अब मैं क्या करूं? मिस लिसा, आपको देख के लगता है कि अब आप ठीक फील कर रही है ना? ओह हाँ हाँ, ते अब मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। बेवकूफ लड़की, एंड टाइम पर आकर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे अभी खा जाएगी। इन सब में मेरी क्या गलती? वेयर इज योर कैबिन मिस्टर जॉन? ये मेरा ही कैबिन है। अगर ये तुम्हारा कैबिन है तो ये लड़की अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है? लिसा, आई थिंक अब तुम बेटर फील कर रही हो, तो तुम अपने कैबिन में जा सकती हो। पर जंकुक, वो डेवलपमेंट टीम। इट्स ओके लिसा, वो सब कुछ मैं देख लूंगा, अभी तुम जा सकती हो। ये लड़की, क्या इससे अभी आना था? इसके वजह से सब कुछ मैस हो गया। क्या आप मुझे बताएंगे ये सब कुछ क्या चल रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। हेल्प? किसी लड़की के टॉप के बटन खोलने को आप हेल्प कहते हैं मिस्टर जॉन? आई एम सॉरी, उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ओह, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, इसका मतलब तुम ये भी भूल गए कि तुम एक मैरिड इंसान हो। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? ओह, तो इसका मतलब तुम करना चाहते थे। हाँ, तुम तो करना चाहोगे, वो तो मैं ही गलत टाइम पे आ गई, है ना? पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। यू जॉन जंकुक, सड़े हुए टमाटर के छिलके, अगर वो लिसा आज के बाद मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द भी दिखी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हेलो डैड। हाँ बोलो। डैड, क्या आपने मुझे कोई कर्ज दिया है कि आपकी बीवी की तरह मेरी वाली भी मुझसे झगड़ा करे? ये क्या बकवास कर रहा है तू? डैड देखो, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो प्लीज अभी अपना कर्ज वापस ले लो और मुझे प्लीज माफ कर दो, क्योंकि मुझे आज रियलाइज हो रहा है आप इतने बड़े तूफान को कैसे संभालते हो। ये तो क्या बोल रहा है, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम सॉरी डैड, आज के बाद मॉम और आपकी लड़ाई में मैं हमेशा आपके साइड ही रहूंगा, सच्ची। बेवकूफ, न जाने क्या बोल रहा है। हाँ। क्या कॉल काट दिया? जरूर डैड ने ही मुझे कोई कर्ज दिया होगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें चिढ़ाता रहता हूँ। फाइल तो ठीक है, बट एक बार फिर भी तुम इसे मिस्टर ली से चेक जरूर करवा लेना। ओके मैम। आखिर ये मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है? जब भी मैं जंकुक के करीब आने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई हमारे बीच आ ही जाता है। लगता है अब मुझे ना चाहते हुए भी डैड की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। हे भगवान, आखिर इस आदमी में अकल वकल है या नहीं है? इसके अंदर तो थोड़ा सा भी सिक्स सेंस नहीं है कि हेल्प की जरूरत कहाँ पर होती है और कहाँ पर नहीं, और कैसे हेल्प किया जाता है। न जाने कैसे ये इतनी बड़ी कंपनी को चला रहा है। अगर आज मैं सही टाइम पर
अगर नहीं गई होती तो फिर क्या होता? मुझे इसे देख के इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कंट्रोल ते कंट्रोल कंट्रोल। तू इतनी जल्दी उसका मर्डर नहीं कर सकती। अगर तू उसे मार देगी तो तू विधवा हो जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी विधवा नहीं होना है। नहीं, काम डाउन। हाँ ते, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो गया? कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं आ रहा है ना? फीवर? जिमिन, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मेरा चेहरा फीवर से नहीं, गुस्से से लाल हो रहा है। ते, तुम्हारा चेहरा तो और भी लाल हो गया। ओह माय गॉड, अगर तुम बीमार हो तो चलो हम लोग अभी हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं नहीं जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुम्हारा फेस? अरे यहाँ बहुत गर्मी है ना, इसीलिए मेरा फेस रेड हो रहा है। अच्छा, पढ़ते पूरे ऑफिस में तो एसी लगे हुए हैं। हाँ, फिर भी मुझे गर्म हो रहा है। वो क्या है ना, मैंने आते हुए सीढ़ियाँ यूज की थी, लिफ्ट नहीं। ओह, इसीलिए तुम्हारा फेस रेड है। चलो अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मैं तो फालतू में ही डर गई थी। शुक्र है मैं जिमिन से बच गई, लेकिन अब मैं अपने गुस्से का क्या करूं जो कि बढ़ता ही जा रहा है। ओहो, ये तो बड़े गुस्से में लग रही है। लगता है अब मुझे अपनी बीवी को मनाने का कोई ना कोई आइडिया सोचना ही पड़ेगा। इसका मतलब तुम अपनी बीवी से डर कर यहाँ आए हो? हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? फर्स्ट, मैं उससे डर के यहाँ नहीं आया हूँ। सेकंड, मैं तुमसे कुछ सॉल्यूशन लेने आया हूँ और तुम उल्टा मुझ पर यहाँ पर हंस रहे हो। बात तो वही है ना कि तुम डर के यहाँ पर आए हो। ओ प्लीज, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और तुम्हारे पास अगर कोई आइडिया है तो प्लीज मुझे बताओ। ओके ओके, इधर आओ। क्या तुम मुझे पागल समझते हो क्या कि मैं तुम्हारा इस तरह का आइडिया मानूंगा? मानना ना मानना तो तुम्हारे हाथ में। देखो, ये 100% श्योरिटी वाला आइडिया है, ते पक्का मान जाएगी। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, पर कहीं उसे बुरा लगा तो? ओ जंगकुक, डोंट बी एक्ट स्टूपिड। तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरे और उसके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। युनवू, ओके ओके, आई एम सॉरी। वैसे तू उसे कब अपने दिल की बात बताने वाला है? बहुत जल्द, पर उससे पहले मैं हमारे पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ हमारी शादी के बारे में। ओके, वो सब कुछ तो ठीक है, बट एटलीस्ट तू तेरे को तो बता सकता है कि तू उसके लिए क्या फील करता है। तुम्हें पता है, मुझे कभी प्यार पर भरोसा नहीं था, पर मैं एक चीज़ को लेके हमेशा श्योर था कि अगर मैं कभी किसी से प्यार करने लगा तो मैं उसके साथ बहुत सारी डेट्स पर जाऊंगा, मूवीज़ देखूंगा, बहुत इंजॉय करूंगा और तब जाके एंड में एक स्वीट मोमेंट्स के साथ उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। आई डोंट नो तूने अभी क्या कहा, पर जो भी कहा सुन के अच्छा लगा, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, इन सब का तेरे साथ क्या कनेक्शन? बेवकूफ, बस तुम ये समझ लो कि मैं भी अपनी डेटिंग लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। इस रोग को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं है सर फिरी, ये आशिकी
खुद मस्त भी ये आशा गॉड, आई होप ये जितना खुश अभी है उतना ही हमेशा रहे। कहीं ये अपनी इस फैंटेसी के चक्कर में ते को खुद से दूर ना कर बैठे। सुनो, क्या तुम मुझे बता सकती हो डैड कैसे हैं? क्यों? तुम्हें क्या जानना है कि डैड अब कैसे हैं? जब उस लड़के के लिए डैड को छोड़ के गई थी तब तुमने सोचा था कि डैड तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? बिकॉज वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। जिमिन, मैं जितना भी सोचूं तुम्हारे बारे में, तुम सच में बहुत सेल्फिश हो। आई नो, मुझसे गलती हुई है, पर मैं क्या करती? उस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। सिचुएशन तो वो भी ठीक नहीं थी जिमिन, जब डैड ने हम दोनों को मॉम के बिना पाला, पर उन्होंने गिव अप किया नहीं, लेकिन तुमने उन्हें छोड़ दिया। हॉट क्यों लग रहे? अगर ये इतने ज्यादा हॉट लगते रहे तो मैं कैसे इन पर इतना गुस्सा कर पाऊंगी? हाय। मेरा शोर करे दिल, क्यों ये मेरा शोर करे? इधर नहीं उधर नहीं मेरी थैंक यू सो मच आर्मी, मेरी वीडियोस का वेट करने के लिए। जैसे मैंने कहा था, माइक ख़राब हो गया। और सेकंड, मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ यार मेरी वीडियोस के गाने कॉपी मत करो। आप लोग खुद मेहनत करो, खुद सॉन्ग्स ढूंढो। किसी दूसरे की मेहनत का यूज़ करना सच में ये बहुत गलत है।